नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी के बारे में। तो वेट, आप कहेंगे सर सेकेंड लार्जेस्ट आप बता रहे हैं, क्योंकि सेकेंड लार्जेस्ट जो कंपनी है वो तो देखा जाए तो श्री सीमेंट है। तो आप जिस कंपनी के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं वो तो देखा जाए तो रैमको सीमेंट है। तो सेकेंड लार्जेस्ट क्यों है? हाँ चलो माफी चाहता हूँ। आज मैं बात करूंगा इंडिया के नहीं, साउथ इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी के बारे में। तो साउथ इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी है रैमको सीमेंट। और इस कंपनी के ऊपर आज मैं डिटेल्स वीडियो आपको दे रहा हूँ, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर देखा जाए तो अराउंड 30 से 35% तक कंपनी लॉसेस में चल रहा है। तो इस बेसिस से कंपनी 52 वीक के नीचे काम कर रहा है। तो 52 वीक के लो में जब कंपनी काम कर रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर आपको फायदे जैसे उठाना चाहिए, क्या उस कंपनी से आपको निकल जाना चाहिए, क्या उस कंपनी के ऊपर आपको होल्ड करना चाहिए। इस तरीके से बहुत सारे कमेंट दोस्तों ने किया है कि सर इस कंपनी के ऊपर एक अलग से वीडियो बना के दीजिएगा कि इस कंपनी फ्यूचर में क्या कर सकते हैं। तो चलो मैं आज कुछ आपको डेटा दिखाऊंगा, जिसके बेसिस से आपको पता चलेगा कि इस कंपनी के ऊपर आपको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, जितने सारे दोस्त अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत बहुत सारे स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन एंड अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से आपको देता रहूंगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, कंपनी के कुछ डिटेल्स आपको दिखा दूं। देखिए मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, रैम को जो सीमेंट है वो साउथ इंडिया बेसिस कंपनी है। आप खुद ही देख लीजिए, उसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे, तमिलनाडु में है। तो चेन्नई बेसिस कंपनी है, तमिलनाडु चेन्नई बेसिस इसका हेडक्वार्टर है। और कंपनी देखा जाए तो 1961 से कंपनी स्टार्ट हुआ था। और बिल्डिंग मटेरियल एंड पावर जनरेशन के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको समझ में आ गया। अभी देखना है कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो कितना ज्यादा प्रोडक्ट कंपनी प्रोडक्शन करते हैं। तो कंपनी का जो प्रोडक्शन है अराउंड 16.41 मिलियन टन पर एनम। तो कंपनी का प्रोडक्शन बहुत बहुत ज्यादा देखने को मिला। और वो भी कैपेसिटी के हिसाब से, 4 कैपेसिटीज के हिसाब से कंपनी का देखिए, कंपनी का जो देखा जाए कहाँ कहाँ पे कंपनी का प्लांट है, मतलब कहाँ कहाँ पे कंपनी प्रोडक्शन करते हैं, तो वो भी चीज यहाँ पे देख सकते हैं। ज्यादातर कंपनी का तमिलनाडु में तीनों प्रोजेक्ट है, और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटका में है। तो इस तरीके से बहुत सारी जगह पे कंपनी का प्रोजेक्ट मिलेगा। और भी देखिए यहाँ पे देखिए और भी बहुत सारे मतलब यूनिट्स है जो ज्यादातर यहाँ पे देखने को मिला। और कंपनी सिर्फ सीमेंट सेक्टर के साथ जुड़े नहीं हुए हैं, कंपनी विंड पावर जनरेशन के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो कंपनी के दो अलग अलग सेक्टर है। जैसे उसका जो मेन सेक्टर है वो है देखा जाए तो सीमेंट सेक्टर, दूसरा है विंड पावर जनरेशन। देखिए इस सेक्टर फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोइंग मूड में जरूर रहेगा। क्यों रहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। उसके पीछे लॉजिक है, गवर्नमेंट जिस तरीके से ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी एंड हाइड्रो पावर के ऊपर फोकस रखे है, तो इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं तो उसके ऊपर ज्यादातर फोकस रहेगा। देखिए इस कंपनी इस सेक्टर के लिए कितना सीरियस है मुझे उतना पता नहीं, मगर मैं ये कहूंगा कि पावर जनरेशन करने वाला, विंड पावर जनरेशन करने वाला जितने सारे कंपनीज होगा वो फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ मोड में जरूर रहेगा। तो ये था कंपनी के कुछ इन्फॉर्मेशन। बाकी आप बाकी जाकर डिटेल्स भी देख सकते हैं। तो रामको का सिर्फ कुछ सीमेंट कंपनी भी नहीं है, साथ ही साथ ये कंपनी विंड विंड पावर एनर्जी के ऊपर भी काम करते हैं। तो एक बार वेबसाइट भी आप विजिट कर सकते हैं इस कंपनी का। तो वेबसाइट विजिट करने में आपको कौन सा सीमेंट इस कंपनी बनाते हैं और इसका जो प्रोडक्ट है इसके डिटेल्स के बारे में आपको पता चलेगा। तो देखिए अभी कंपनी के फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूंगा। देखिए मैं पहले आपको बता चुका हूँ, इंडिया के नहीं, साउथ इंडिया का सीमेंट इंडस्ट्रीज में कंपनी सेकेंड पोजीशन में है, क्योंकि डालमिया जो भारत लिमिटेड है वो नंबर 1 पोजीशन में है। कंपनी देखा जाए तो अभी तक मिड कैप टाइप कंपनी है, सॉरी मिड कैप नहीं, हाँ मिड कैप स्मॉल कैप टाइप कंपनी आप बोल सकते हैं। तो कंपनी अभी तक लार्ज कैप नहीं बना है। और इस कंपनी में कुछ पॉजिटिविटी में आपको दिखाऊंगा, चलो उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं कंपनी का डिटेल्स के ऊपर जाता हूँ। तो देखिए कंपनी देखा जाए तो अभी जो इसका प्राइस रेंज चल रहा है उसके बेसिस से देखा जाए तो कंपनी 52 वीक में, एक बार लिखना चाहता हूँ, 52 वीक का लो में काम कर रहा है। तो 52 वीक के लो में काम कर रहे हैं, तो ये एक कंपनी के लिए नेगेटिव पॉइंट है। मगर मेरे हिसाब से अगर कंपनी अच्छा है तो इन्वेस्टर के लिए एक बिग, बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस तरीके से अपॉर्चुनिटी को ढूंढ कर ही आपको निवेश करना चाहिए। मैं आपको पहले भी एक वीडियो में बता दिया था कि वॉरेन बफेट जी हमेशा
यहाँ पे जो पिरामिड सेक्टर है, मतलब पिरामिड जो मतलब इन्वेस्टमेंट का जो प्रोसीजर है उन्होंने इस पिरामिड को फॉलो किया। हमेशा वो इन्वेस्टमेंट करते हैं इसी बेसिस से। उन्होंने बताया कि जब स्टॉक गिरते गिरते हैं उसके ऊपर आपको ज़्यादा निवेश करना चाहिए, जब टॉप स्टॉक पीक लेवल में है तो उसके ऊपर आपको कम निवेश करना चाहिए। तो इस बेसिस से वो काम करते हैं। तो मैं इसको फॉलो करके देखा हूँ, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको मिलेगा और एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो आपको बनेगा, वो भी सस्ते प्राइस में। तो आप देख सकते हैं मार्केट कैप जो है इस कंपनी का टोटल 14,900 करोड़ का, और कंपनी का देखिए पीए रेशियो 16.7 और इसका इंडस्ट्रीज पीए रेशियो 11। तो इंडस्ट्रीज पीए रेशियो से देखा जाए तो थोड़ा सा हाई है, फिर भी देखिए इसका पीए रेशियो उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं जरूर कहूँगा आप 1 रुपया पाने के लिए आपको 16 रुपया निवेश करना पड़ रहा है, तो कोई इतना बड़ा मतलब इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। तो अच्छे है, एकदम बेस्ट लेवल में मुझे देखने को मिला। अराउंड आपको हमेशा बताया जाता है कि 10 से 30 अंदर के होना चाहिए, तो 15 है मतलब एकदम ठीक ठाक लेवल में है। तो कंपनी ऐसा भी नहीं है कि कंपनी इनकम नहीं करते। 800-900 करोड़ का कंपनी एनुअली इनकम भी कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी का जो डेप्थ है अराउंड 3,900 करोड़ का। आप कहेंगे सर डेप्थ भी तो ज़्यादा है। चलो कोई बात नहीं, डेप्थ होने के बाद भी कंपनी प्रॉफिट तो कमा रहा है ना। तो कोई भी कंपनी के डेप्थ तो जरूर रहेगा, कंपनी बिजनेस चलाने के लिए डेप्थ तो लेगा ही, कर्जा तो लेगा ही। जिस कंपनी के हाथ में कैश नेगेटिव है तो उस कंपनी को डेप्थ तो होगा ही, क्योंकि डेप्थ उसी कंपनी के होते हैं जिस कंपनी के हाथ में कैश होते हैं। तो सॉरी, कैश नहीं होते, वो ज़्यादातर डेब्ट रहते हैं, क्योंकि कैश कम ना होने का पीछे कारण कौन सा है? जब कंपनी कोई भी नया प्रोडक्शन लॉन्च करने के लिए नया मशीनरी खरीदते हैं, नया नया प्रोडक्शन के लिए इनोवेशन करते हैं, तब उसको जो पैसा है, उसको जो बचे जो पैसा है वो पैसा वो इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इसीलिए फ्री कैश फ्लो आपको नेगेटिव में दिखेगा। तो इसका कारण ये नहीं कि कंपनी में कुछ खराबी चल रहा है, बिल्कुल खराबी नहीं है। हाँ, एक चीज आप बता सकते हैं कि कंपनी के हाथ में कैश नेगेटिव है। अगर कुछ टाइम में कंपनी के कुछ पैसे की जरूरत होगा तो उसके हाथ में पैसा नहीं रहेगा, तो वो और भी लोन लेंगे और उसका कर्जा और भी बढ़ जाएंगे। तो ये बात भी आप कह सकते हैं। फिर भी देखिए, आप कर्जा भी जितना भी ले, अगर कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग रेशियो आपको ठीक ठाक चल रहा है तो आप उसके ऊपर पॉजिटिव ही रखते हैं। तो देखिए 42% प्रोमोटर के पास होल्डिंग भी है, एक पॉजिटिव माना जाता है। तो अराउंड 35 के ऊपर आपको होल्डिंग कोई भी कंपनी के ऊपर प्रोमोटर के पास है, मतलब एक पॉजिटिविटी आप बोल सकते हैं। मगर इस कंपनी के ऊपर एक नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा, जो है प्लेजिंग। कंपनी का जो प्रोमोटर है वो खुद का जो शेयर है उन्होंने क्या किया, प्लेस करके रखा। मतलब उस कंपनी ने खुद का शेयर, प्रोमोटर ने खुद का शेयर किसी भी जगह पर गिरवी रख के पैसा उठाया मार्केट से। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि देखिए अगर वो पैसा नहीं लौटा पाए तो वो जो शेयर है प्रोमोटर का, वो शेयर किसके पास चला जाएगा? उस व्यक्ति के हाथ में जिससे पास से उन्होंने पैसा उठाया है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट जरूर कहूंगा। फिर भी देखिए, इस तरीके से बिजनेस चलाने के लिए इस तरीके से बहुत कुछ सोचना जानना पड़ता है। तो अराउंड 20%, मतलब कोई मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना कम रहेगा उतना ही पॉजिटिव है। अभी देखने हैं कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में। तो कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में बात करूँ तो अराउंड आप देखेंगे कंपनी का हर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है, हर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप कहेंगे सर, आप तो बता रहे थे कि कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग रेशियो हमेशा बढ़ना चाहिए। देखिए, हर कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग रेशियो अगर बढ़ते जाएंगे तो हर कंपनी तो सुपरस्टार बन जाएंगे ना। तो कभी कभी किसी किसी कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग रेशियो थोड़ा सा कम ज्यादा होता रहता है। तो आपको देखना है कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी कर रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ ईयर ऑफ ईयर बेसिस, तो कंपनी का जिस तरीके से प्रॉफिट अर्निंग रेशियो बढ़ रहा है मुझे बहुत शानदार लग रहा है, क्योंकि अच्छा खासा एक प्रॉफिट कंपनी मेंटेन करके रखा। देखिए, बिजनेस स्टार्ट करना और बिजनेस को बचा कर रखना, ये दोनों ही चीज अलग होते हैं। क्योंकि देखिए, बिजनेस स्टार्ट तो कोई भी कर सकते हैं, मगर बिजनेस को बचा के रखना, उसको ठीक ठाक चलाना और उसको ग्रोथ कराना, ये सबसे बड़ा कठिनाई है। तो इस कठिनाई से अगर आप गुजरे हैं तो आप मुझे जरूर कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो रिटर्न ऑफ रेशियो है वो नेगेटिव में है। इसके कारण कौन सा है? वो है कंपनी 52 वीक के लो में काम कर रहा है। मतलब कंपनी अभी देखा जाए तो 52 लो में काम कर रहा है, तो इसी बेसिस से इसका नेगेटिविटी है। तो कंपनी के रिजर्व के बारे में बात करूँ तो कंपनी का रिजर्व हर हर साल में ग्रोथ होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कंपनी हर साल में अच्छा खासा रिजर्व को बढ़ा रहा है, एक यहाँ पे पॉजिटिव साइन जरूर कहूंगा। साथ ही साथ कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो इन्वेस्टर भी देखिए यहाँ पे निवेश करके रखा है। ये नहीं कि इन्वेस्टर कोई भी नहीं है, अच्छा खासा निवेश रखा। जैसे डीएस ने तो अराउंड 32% होल्डिंग रखा, एफआईज ने भी रखा 7% और प्रोमोटर भी 42% रखा और पब्लिक भी 14% रखा। तो मैं एक चीज जरूर कहूंगा, देखिए रैमको जैसे कंपनी देखा जाए तो एक सीमेंट इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं।
तो सीमेंट इंडस्ट्रीज फ्यूचर में भी अच्छा खासा ग्रोथ मोड में जरूर रहेगा, क्योंकि आप जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ हो रहा है और जिस तरीके से गवर्नमेंट भी फोकस रखे है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, तो सीमेंट इंडस्ट्रीज में ज्यादातर फोकस जरूर रहेगा। हाँ, आप कहेंगे सर मटेरियल का कॉस्ट तो बहुत बढ़ चुके हैं, तो क्या अभी इस कंपनी सस्टेन कर पाएंगे? बिल्कुल सस्टेन कर पाएंगे, क्योंकि देखिए प्रोडक्ट का दाम, अगर प्रोडक्ट का कॉस्टिंग बढ़ जाएगा तो कंपनी का प्रोडक्ट का दाम भी बढ़ा देंगे। तो पहले जिस प्रोडक्ट आपको 20 रुपये में मिलता था, अभी वो कंपनी मान के चलिए आप उसी प्रोडक्ट आपको 100 रुपये में मिल रहा है, क्या आप खरीदारी बंद कर दिए? बिल्कुल नहीं। तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम इशू होगा, मगर फ्यूचर में उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी हो जाएगा। तो इस कंपनी के सारे डिटेल आपके सामने रख चुका हूँ। सिर्फ मैं एक चीज कहूंगा, इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो अराउंड 35% लॉसेस चल रहा है एक साल में। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, अभी एक बेस्ट टाइम है। इस टाइम को आप फायदे के हिसाब से उठा सकते हैं। देखिए मेरा मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि कल जाकर निवेश कर दीजिए। मैं बार बार आपको कहूंगा, आप एक बार स्टडी करना, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना, क्योंकि इस तरीके से गलतियां अब मत करिएगा। आप एक बार स्टडी करने के बाद निवेश करना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, आपने ख्याल रखिए, बाय बाय।